हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं सम अदर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंटली। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है वट। वट, तो वट को हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे यूज कर सकते हैं और अलग अलग सेंटेंसेस में वट का मीनिंग है जो वो अलग अलग कैसे आ जाता है। तो देखिए, पहला इसका यूज है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का काम करता है ये वट। वो कैसे? वट डू यू वांट, यानी वट यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तुम क्या चाहते हो। तो यहां पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रयोग है वट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका मीनिंग क्या होगा? जो कुछ, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, टेल मी व्हाट यू वांट। टेल मी व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग है जो वो जो या जो कुछ के लिए हुआ है, कि मुझे बताइए जो कुछ तुम चाहते हो। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट यूज एडजेक्टिव के रूप में, यानी विशेषण का काम भी करता है वट, विशेषण। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट फिल्म डू यू वॉच। तुम कौन सी फिल्म देखते हो। तो यहां व्हाट का मतलब है कौन सी, और विशेषण कैसे है? ये फिल्म है जो ये नाउन है, ये किसी चीज का नाम है, तो नाउन के आगे आकर इस नाउन की विशेषता बता रहा, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है। और देखिए, इंटरजेक्शन के रूप में, इंटरजेक्शन के रूप में वट का प्रयोग विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में, यानी विस्मय का भाव या हैरानी का भाव बताने वाले वाक्यों में। कैसे? व्हाट, इस तरह से ये इंटरजेक्शन व्हाट यू टू वांट टू लीव मी। तो यहां पे क्या है कि अच्छा, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो, कि क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो। इस तरह से विस्मय का भाव है कि तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे वट का प्रयोग इंटरजेक्शन के रूप में है। उसके बाद वट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताएगा, और वो कैसे? एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड टू
योर ओल्ड कार, कि तुम्हारी पुरानी कार को क्या हो गया। तो यहाँ पे हैपेंड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के आगे व्हाट आया है। तो यहाँ पे वर्ब के आगे आया है तो क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। नाउन के आगे आया है तो ये एडजेक्टिव होगा। और देखिए, व्हाट डज इट मैटर, तो इस सेंटेंस में भी क्या है, व्हाट एडवर्ब का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे व्हाट यहाँ पे क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो आपने ये 4 क्वेश्चन वर्ड देखने हैं, हाउ, वाई, व्हेन और वेयर, यानी ये 4 क्वेश्चन वर्ड देखने हैं। यदि व्हाट इन 4 क्वेश्चन का आंसर दे, यानी यदि व्हाट की जगह पे हम कहें हाउ डज इट मैटर, कि ये बात है भाई कैसे ये महत्व रखती है, वाई डज इट मैटर, ये क्यों महत्व रखती है, व्हेन डज इट मैटर, ये कब मैटर रखती है, या वेयर डज इट मैटर, ये कहाँ पे मैटर करती है। तो कहने का मतलब यदि व्हाट इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे दे, या व्हाट की जगह पे ये 4 क्वेश्चन हैं जो फिट बैठ जाएं, तो क्या होगा, व्हाट एडवर्ब कहलाता है वहाँ पे, व्हाट एडवर्ब वहाँ पे। यदि इन 4 क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करे तो व्हाट क्या है, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज वेल। तो वेल का अलग अलग यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन के रूप में करते हैं, संज्ञा। ए गर्ल फेल इनटू द वेल। तो यहाँ पे वेल का मतलब क्या है, कुआं, कि एक लड़की कुएं में गिर गई। तो यहाँ पे संज्ञा का काम कर रहा है वेल। नेक्स्ट यूज इज वर्ब, यानी क्रिया के रूप में। तो क्रिया क्या होगी, टीयर्स वेल्ड अप हिज आइज। तो यहाँ पे वेल्ड अप, तो यहाँ पे क्या होता है, फिसल कर गिरना या बहना, कि उसकी आंखों से आंसू बह गए। तो यहाँ पे वेल्ड अप क्रिया के रूप में आया है। उसके बाद एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव का काम भी करता है ये विशेषण का। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बार बोलते हैं ये वाक्य, आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद ये हमेशा एडजेक्टिव ही आता है। तो ये एडजेक्टिव है यहाँ वेल, कि मैं यहाँ ठीक हूँ। उसके बाद एडवर्ब के रूप में, यानी क्रिया विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो फॉर एग्जाम्पल बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन। तो यहाँ पे देखिए वेल बिगन यानी वर्ब है, बिगिन से बना है ये थर्ड फॉर्म, वर्ब के आगे आया है। तो यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा, तो इसलिए क्रिया विशेषण है। वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत यदि हमने कर ली तो समझो
आधा काम कर लिया, कि अच्छी शुरुआत है, आधा काम करने के बराबर है। और अदर प्रयोग भी हो सकता है, जैसे सी स्पीक्स, वह बोलती है, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। सी स्पीक्स वेरी वेल। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ एडवर्ब की जगह पे आया है, क्योंकि बोलने की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रयोग कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन यानी योजक, जोड़क के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ फेल्ड, वह फेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए वेल, वह फेल हो गया, वेल आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट ऑफ हिम। तो ये वाक्य देखिए, वह फेल हो गया, वेल आई डिडंट एक्सपेक्ट इट ऑफ हिम, मैंने इस चीज़ की उससे उम्मीद नहीं की थी, या मुझे उससे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे वेल है जो, वो ही हैज़ फेल्ड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट ऑफ हिम। इस सेंटेंस को ही हैज़ फेल्ड से जोड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ वेल है जो, वो योजक का काम कर रहा है, कि वो फेल हो गया, ये ठीक है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे कंजक्शन। तो नेक्स्ट प्रयोग वो है इंटरजेक्शन के रूप में, यानी विस्मयादि बोधक के रूप में। तो यहाँ हैरानी के बोध में या विस्मय के बोध में देखिए वेल, तो ये इंटरजेक्शन वेल, आई डोंट नो अबाउट दैट, अबाउट दैट, कि खैर, आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये इंटरजेक्शन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about these words. Thanks for watching. Have a nice day.